गुड मॉर्निंग चाइल्ड। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। हम चैप्टर नंबर 1 राख की रस्सी पाठ सीख रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम पार्ट 5 में जो पिता ने राख की रस्सी बनाने के लिए उनके बेटे ने लड़की को कहा था कि 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा था। तो इन शर्तों लड़की ने मंजूर कर दी, पर उनके पीछे उनकी लड़की ने पिता के सामने एक शर्त रखी थी कि वो मैं राख की रस्सी तो बनाऊंगा, मगर वो रस्सी पिता के गले में पहननी होगी। तो अगले वीडियो में हमने यहाँ तक सीखा था। तो अभी जो बाकी है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। देखो, अगले दिन लड़की ने कितनी हाथ लंबी रस्सी ली? 9 हाथ लंबी ली और उसे पत्थर से सील पर रखा। देखो, पत्थर से उनसे रस्सी को सील कर लिया और जला दिया। देखो, बहुत लंबी रस्सी ली और उन्होंने पत्थर से सील कर दिया और इस रस्सी को क्या कर दिया? जला दिया। और रस्सी क्या हो गई? जल गई। मगर रस्सी के आकार भी राख बच गए। देखो, रस्सी तो जल गई, मगर रस्सी की जो आकार थी वो क्या हो गई? बच गई। आकार की राख बच गई। देखो, जो उन्होंने रस्सी जला दी, मगर रस्सी का जो आकार था, रस्सी कैसी आती है? लंबी आती है ना, देखी होगी। तो वो रस्सी जल गई, पर उनका जो आकार है वो आकार राख से बच गए। इसे वह सील समेत लंपोगार के पास ले गए। देखो, राख की रस्सी तो जल गई, मगर उनकी रस्सी का आकार जो बचा था वो उन्होंने समेट लिया और लंपोगार के पास वो रस्सी लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। देखो, उनको गले में पहनने के लिए कहा। लंपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। देखो, लंपोगार तो रस्सी देखकर क्या हो गए? आश्चर्य में पड़ गए, चकित हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। देखो, लंपोगार जानते थे कि जो राख हो जाएगी तो बाद उस राख तो गले में पहन भी नहीं सकते और उसे पहनना तो दूर की बात है, पर वो राख की रस्सी उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। देखो, कोई भी वस्तु हम बच्चों जला देते हैं तो फिर से वह उनसे पकड़ नहीं सकते। जो पकड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और पकड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पर भी रस्सी ऐसी ही हो गई है कि जो उन्होंने जला दिया, पर उनका आकार बचा था, वो लंपोगार के पास ले गए, उन्हें पहनने के लिए कहा। पर वो तो देखकर वो लंपोगार आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे तो उठा भी नहीं सकते और पहनने भी नहीं सकते, क्योंकि उसको इस रस्सी को छू लेंगे तब तक वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी घर रह गई। देखो, लड़की की चालाकी लंपोगार समझ में आ गई कि ये लड़की तो बहुत समझदार है और बिना वक्त गवाए लंपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। देखो, लंपोगार ने क्या किया? लड़की की चालाकी, होशियारी देखकर उनके पिता ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। कुछ समय बिताए भी नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उनके बेटे को वो अपना
चालाकी और होशियारी बताती थी, क्योंकि पहले भी उन्होंने नौ जो बोरों के साथ अनाज के दाने लाने के लिए बोला था, तो उन्होंने क्या उपाय बताया। जो भेड़ों थे उनके बाल उतार कर जो पैसे आए उनके गेहूं के जो दाने और जो पैसे मिले वो उन्हें देकर घर पे भेज दिया। दूसरी बार उनके पिता निराश हो गए। तब तक उन्होंने फिर से क्या कहा, जो भेड़े थे उनके क्या काट लिया था, सींग काट दिए थे, और जो पैसे मिले वो उन्होंने घर वापस भेज दिया। तो वहाँ पर लड़की बहुत चालाक और समझदारी निकली। और बाद में राख की रस्सी के लिए भी देखो, यहाँ पर बहुत चालाक और होशियार है। तो इसीलिए कुछ समय बिताए बिना लंपोगार के पिता ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव इस लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखो, उनके पिता ने बहुत धूमधाम से अपने बेटे की शादी उन लड़कों के साथ हो गई। तो आज यहाँ पर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके।